क्यों हर साल वैसाख महीने में ही नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? संपूर्ण कथा। नरसिंह चतुर्दशी का पावन तिथि है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। यह दिन धर्म की जीत और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान नरसिंह का प्रकट होना वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। समय था संध्या, न दिन न रात। स्थान था द्वार, न अंदर न बाहर। इसलिए हर साल इसी तिथि पर नरसिंह जयंती चतुर्दशी मनाई जाती है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान लिया कि कोई उसे मार न सके, ना मनुष्य, ना पशु, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर। इस वरदान के कारण वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी हो गया। अब उसका पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, आग में बिठाया, ऊंचाई से गिराया, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, हर जगह। तभी स्तंभ से भगवान विष्णु प्रकट हुए। नरसिंह रूप में असुर का वध किया उन्होंने। न संध्या समय, न दिन न रात, चौखट पर न अंदर न बाहर, नाखूनों से, न अस्त्र से, न शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। यह अवतार धर्म की रक्षा का प्रतीक है। प्रहलाद को आदर्श भक्त माना जाता है। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। इस दिन पूजा कैसे करें? व्रत रखें, भगवान नरसिंह की पूजा करें, ओम नमो भगवते नरसिंहाय मंत्र का जाप करें, ओम शाम को विशेष पूजा करें। और सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अधर्म का अंत निश्चित है। अगर आप भी भगवान नरसिंह के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय नरसिंह देव। एक और कथा के अनुसार पद्म पुराण में ये कथा लिखी गई है। पौराणिक समय में राजा कश्यप और द्विति के दो पुत्र हुए, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही बलशाली और अहंकारी देवता थे। एक बार हिरण्याक्ष ने अपने अभिमान में पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले जाने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने मेरु पर्वत पर घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया। उसे वरदान जो मिला उससे ना ही कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर में, न अंदर, न बाहर। किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार और बढ़ गया। वह समय को भगवान समझने लगा और लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी और उसने जबरदस्ती करवानी शुरू कर दी। इसी बीच हिरण्यकश्यप की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद को बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति खूब आस्था थी और वह विष्णु का परम भक्त था। लेकिन पिता हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की भक्ति विष्णु के प्रति पसंद नहीं थी और उसके लिए उसने प्रहलाद को कई बार डराकर और समझाकर मनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। आखिरकार सभी तरह से हार मानने के बाद हिरण्यकश्यप ने
प्रहलाद को कई बार मारने की साजिश रची, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। नीति अनीति से सब कुछ हुआ तो आखिर ना हुआ कुछ भी, तो आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का अंतिम प्रयास किया। उसने प्रहलाद के सामने तलवार खींच ली और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र है। वह हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया, खंबे पर तलवार के प्रहार करने लगा। तभी एक खंबे से भगवान विष्णु आधे मनुष्य आधा सिंह रूप में प्रकट हुए। यही नरसिंह अवतार था। नरसिंह अवतार में विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को प्रदोष काल में घर की दहलीज पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और भगवान ने नरसिंह रूप में वरदान दिया कि आज के दिन जो भक्त मेरी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पाप मुक्त होकर परधाम को प्राप्त होगा और विष्णु की कृपा हमेशा उस पर भगवान की रहेगी। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको अगर ये कथा अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल परिभक्ति टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।